Guys, today we'll be doing an 8-hour study challenge, and by the end of this video I'm sure that you will feel very motivated. And after this video I think you should also do an 8-hour study challenge, because that way we all can be productive together and get our desired percentage in the board exams. In this video I will also show you how I revise my syllabus, how I practice papers, and how I'm basically preparing for my board exams considering they are super close. And आज basically Sunday है, so I thought it's the perfect opportunity to do this challenge. If you're new here, I am Ashika and I'm a CBSE 10th grader. Also, this is my Instagram account. You can go follow me over here if you haven't already, because I upload exclusive content. And yeah, guys, लेट अस स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी लाइक 12:30 बज चुके हैं, क्योंकि मैं लिटरली 10 बजे उठी थी एंड बाकी दिन के पहले 2 घंटे आई स्पेंड विद माई पेरेंट्स एंड स्टफ, सो आई हैव वेस्टेड दैट टाइम ऑलरेडी. सो या अब मेरे को एक्चुअली पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं पढ़ना शुरू नहीं करूँगी देन लाइक अगर मैं 8 आवर्स स्टडी चैलेंज करती हूँ तो जब मेरा लाइक 8 आवर्स का वो ख़त्म होगा तो बहुत ज़्यादा ही रात हो जाएगी, विच आई डोंट वॉन्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट एंड हमें आज ये सब करना है. अगर ये सब पहले ही हो गया देन आई विल जस्ट ऐड मोर स्टफ टू माई टू डू लिस्ट, बट फिलहाल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट. मैंने कुछ दिनों पहले ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा था, बट मैंने वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा कि आई एम लाइक सेटिस्फाइड विद इट. सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज दैट पार्ट अगैन एंड आई विल रिवाइज इट फ्रॉम द NCERT सबसे पहले, क्योंकि देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स दैट आई नीड टू लाइक register in my mind. And yeah, so let us start. So basically I have set this timer on my computer and ये मेरे को 8 घंटे का टाइमर नहीं लगाने दे रहा है, so we're just going to do 2 timers of 4 hours each. And I really like this timer because it is like extremely aesthetic. As you can see, when I go over here and I try to set 8 hours का timer, it's simply see, it doesn't let me set one. So that is why we are going to have this 4-hour timer instead, because it is fine. We can just set 2 4-hour timers. Yeah, let us start. सबसे पहले आई वॉज रिवाइजिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. मैंने कुछ दिनों पहले ही इस चैप्टर को रिवाइज किया था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैंने सफिशिएंट रिविजन करा है या फिर नहीं. सो आई थॉट कि लेट अस जस्ट रिवाइज इट अगेन, बट दिस टाइम आई एक्चुअली रिवाइज्ड इट प्रॉपरली. मैंने अपने शॉर्ट नोट्स वापस से बनाए, क्योंकि पुराने वाले शॉर्ट नोट्स में काफ़ी सारे पॉइंटर्स मिसिंग थे. सो आई वॉन्टेड शॉर्ट नोट्स विच आर लिटरली लाइक परफेक्ट, कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ रिकॉल हो जाए. माई डैड जस्ट गिव मी दिस फ्रूट जूस. इस जूस में देर इज़ बीटरूट, देर इज़ ऑरेंजेस, and I think there's also pomegranate. It is extremely healthy. So yeah, now I'll just drink this quickly and then we'll get back to studying. Anyways, juice पीने के बाद I continued studying and basically I was reading from the NCERT only. मैंने कुछ दिनों पहले अपनी रेफरेंस बुक से करने का ट्राई किया था एंड तब मुझसे ढंग से नहीं हो पाया, बिकॉज रेफरेंस बुक की लैंग्वेज इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स वेरी अननेसेसरी. लाइक बोर्ड एग्जाम में वो सब पूछा ही नहीं जाता है, सो वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग इट. सो या आई जस्ट डिड इट लाइक दैट. अभी फ़िलहाल हमारे 4 आवर के टाइमर का ये स्टेटस है, मतलब लाइक 1 hour 10 minutes आई हैव स्टडीड एंड आई एम डन विद द चैप्टर एंड आई हैव मेड दीज नोट्स ऑफ द पॉइंटर्स दैट आई टेंड टू फॉरगेट. मैंने ये पहले भी बनाए थे, बट आई जस्ट थॉट कि मैं इनको वापस बना लेती हूँ ताकि मेरी रिविजन हो जाए, क्योंकि मेरे को लिख लिख के याद होता है. तो मैंने अभी इस चैप्टर की काफ़ी थरो रिविजन कर लिया है एंड माई मॉम हैज़ ऑल्सो मेड लाइक एक 100 मार्क्स का मैथ्स टेस्ट फॉर मी. सो एक बार मैं उसको जाकर देखती हूँ एंड लेट मी शो यू उसमें क्या क्या है. सो मम्मा ने यहाँ पर लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं मुझे एंड यार ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. लाइक आई टोल्ड हर कि टू गिव एन 80 मार्क्स का टेस्ट, बट शी गेव मी एक 100 मार्क्स का टेस्ट. एनीवेज, सो यार लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. इसके बाद मम्मा चेक भी करेगी. अगर उन्होंने आज ही चेक कर लिया तो आई विल लेट यू ऑल नो माई मार्क्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड लाइक ये टेस्ट मेरी मम्मा ने बनाया, सो इट्स लाइक समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और एनीथिंग. एंड इस टेस्ट के बाद आई ऑल्सो टेल यू क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसा था, कितने क्वेश्चन में से हुए, कितने क्वेश्चन नहीं हुए. वैसे मुझसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बट या नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग द टेस्ट. तो अब मैंने मम्मा का टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. वैसे मम्मा ने 1 हफ्ते पहले भी बोला था कि शी विल मेक अ टेस्ट फॉर मी, बट देन शी डिड नॉट गेट टाइम. सो उन्होंने आज पूरा मतलब काफ़ी देर बैठ के मेरे लिए बनाया है एंड उन्होंने प्रॉपरली क्वेश्चंस लिखे हैं. सो आई थॉट इट वुड बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल इफ आई डोंट डू इट प्रॉपरली. सो आई डिड द इंटायर टेस्ट ऑनेस्टली, लाइक पूरा बैठ के. आई थॉट मैं एक सेटिंग में करूँगी, बट उसके बाद हमारा खाना आ गया था. लाइक डैड ऑर्डर्ड हनी चिली पटैटो एंड बाकी वी हैड आवर लंच ऑल्सो. So I ate all that and took a little break. After that, I got back to my test and I continued doing it. कुछ questions like मम्मा ने गलत लिखे हुए थे, so I went to her and I
got them corrected, and yeah, just like that I did the entire test. It's very very important to practice tests इस time पे. So make sure कि तुम ये कर रहे हो, मतलब डेली तुम एक टेस्ट तो लगाओ किसी भी सब्जेक्ट का, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे टेस्ट देने की, आंसर राइटिंग की, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, क्योंकि स्टेप्स वगैरह लिखने के भी मार्क्स होते हैं. एंड अगर तुम टेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर तुम उसे चेक भी कराओ, क्योंकि करने का कोई फायदा नहीं है इफ नोबडी इज एक्चुअली चेकिंग योर टेस्ट. मैं इतनी ज़्यादा देर से ये चीज़ कर रही हूँ एंड फाइनली लाइक ये हो गया. आई हैव बीन सिटिंग continuously since so long and I am very very tired, but at least I have done my work. Now I can ask my mom to check it. As you can see, इतने सारे pages भरे हैं मैंने ये करके, and yeah, there was literally a lot, like it's yeah. And जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे मैंने छोड़ दिया क्योंकि आई एम टायर्ड. एनीवेज आई विल जस्ट टेल माई मॉम कि मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ दिया. वैसे भी उन्होंने एक 100 मार्क्स का पेपर बनाया था, सो लाइक या आई कैन जस्ट अज्यूम कि वो वाले क्वेश्चंस चॉइस में थे. तो या एनीवेज आई विल जस्ट आस्क हर टू ग्रेड मी आउट ऑफ 80 देन. एंड सो नाउ आई जस्ट गिव दिस टू हर चेक करने के लिए. एंड अगर उन्होंने आज चेक करके दे दिया देन आई विल टेल यू ऑल माई मार्क्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स लुक एट द टाइमर. तो मैंने टाइमर अब यहाँ पे पॉज कर दिया है एंड 46 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर आर 4 आवर्स टू गेट ओवर. उसके बाद 4 घंटे और पढ़ना होगा. एंड मेरी टू डू लिस्ट पे भी सिर्फ और सिर्फ 2 टास्क हुए हैं. लाइक आई हैव 3 मोर टास्क टू डू. बट देन आई वेंट नीचे फॉर अ वॉक. बाहर बहुत ठंड थी बट इतना सुंदर सनसेट हो रहा था. आई थॉट आई शुड जस्ट फिल्म इट बिकॉज इट लुक्ड वेरी वेरी प्रिटी. एंड वॉक करने के बाद मैं घर आ गई एंड आई गॉट बैक टू स्टडीइंग बेसिकली. सो आई वॉज रिवाइजिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पीएच वाला पार्ट. मैंने अलग सर का लेक्चर देख लिया बिकॉज आई थॉट कि फटाफट रिवाइज भी हो जाएगा. मेरे को मन तो कर नहीं रहा था पढ़ने का. उसके बाद मैंने क्वेश्चंस खोल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए बिकॉज या दैट्स व्हाट I wanted to do. Then I had my dinner जो काफ़ी ज़्यादा yummy था. I have had my food and I have also completed acid bases and salts, and let me give you a timer update. So 2 hours 50 minutes are left for our 8-hour challenge to get over, but like when I look at my to-do list, I don't really have a lot left to do. But it's okay, we will still do whatever we have to do. सबसे पहले मुझे करना है एग्रीकल्चर, विच इज़ लिटरली वन ऑफ द मोस्ट बेकार चैप्टर SST के, बिकॉज उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए. एंड जो मेरी NCERT है उसमें ये चैप्टर पूरा है भी नहीं. लाइक हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ नॉट इवन देयर, सो आई हैव टू लुक एट अ PDF गूगल खोल के. बट या आई थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस चैप्टर. एंड देखो इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लर्न करनी है. एंड अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आता है, वो भी थोड़ा सा. एंड जो सेकंड पार्ट है जिसमें लाइक क्रॉप्स के बारे में, वो मुझे अच्छे से नहीं आता है. लाइक मेरे को स्टेट्स के नेम्स याद नहीं है एंड मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जो याद नहीं है, विच आई वुड वांट टू रिमेंबर कंसिडरिंग आई वांट लाइक एन 80 आउट ऑफ 80 इन SST. एंड अगर मेरे को ये सब याद नहीं होगा देन मैं कुछ गलत कर सकती हूँ. सो या दैट इज़ वाई आई नीड टू प्रैक्टिस दैट एंड नाउ आई बी डूइंग दैट. मुझे SST करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है. सो आई ऑलवेज सिट विद लाइक अ रजिस्टर व्हेन आई एम डूइंग इट, सो दैट मैं लिख लिख के रिकॉल करती रहूँ चीज़ें और मेरी फटाफट रिविजन हो जाए. अगर मैं सिर्फ रीडिंग करूँगी मुझे कुछ भी रिटेन नहीं होगा. सो आई स्टडीड लाइक दैट. So I have completed agriculture वाला chapter and it took me a very very long time to do. Like yeah, let me give you a timer update once again. So 1 hour 4 minutes are left before I am done with everything. And वैसे सिर्फ एक चीज़ बची है which is our environment. Considering मैंने 12 बजे लाइक 12:30 बजे पढ़ना शुरू किया था, I have been studying almost continuously. Like the only breaks which I took were when I went on a walk and when I had my lunch. Other than that, I have not really taken like कोई भी long break, and that is why I really need a break. But if I take a break right now, I will have to stay up like रात तक, and I also need to like wash my hair. So I need to like yeah have time for that also. So I don't know how I'm going to do all of that. वैसे अभी मेरे को सिर्फ एक चैप्टर करना है विच इज़ आर इन्वायरमेंट. एंड जहाँ तक मेरे को लगता है ये चैप्टर जल्दी हो जाएगा. बट या लेट्स सी, आई विल शो यू मैं यहाँ कहाँ से करने वाली हूँ इस चैप्टर को. सो आई गॉट माई बुक एंड इस बुक से हम लोग आर इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं बिकॉज आई ऑलरेडी नो द चैप्टर. आई जस्ट नीड टू डू थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज आई हैव नॉट डन दैट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड अगर तुम लोग क्लास 10th में तुम्हें पता होगा कि आर इन्वायरमेंट कितना छोटा चैप्टर है. सो या आई डोंट थिंक इट शुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू. एंड आई हैव टेकन ऑफ माई जैकेट क्योंकि आई हैव माई हीटर ऑन एंड लाइक जैकेट विद लाइक गर्मी लग रही थी थोड़ी सी.
सो ये रहा आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर एंड इसमें लाइक देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी प्रैक्टिसिंग टुडे बिकॉज हाँ मेरा और कुछ करने का मन नहीं कर रहा फ़िलहाल. सबसे पहले आई विल डू दीज जैम क्वेश्चंस एंड दीज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस. आफ्टर दैट आई विल डू द क्वेश्चंस जो लाइक अंदर है टेक्स्ट बुक के. सो या लेट अस स्टार्ट. इस बुक में इस चैप्टर के काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे. मतलब मैंने एज सच ऐसे क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस नहीं किए थे बट या दिस टाइम आई डिड दीज क्वेश्चंस एंड आई वाज एबल टू डू देम. सो दैट वाज आल्सो नाइस. मेरे को थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट फॉर दिस चैप्टर. सो गाइस जो मैंने टेस्ट सुबह दिया था उसमें मेरे आए हैं 76.5 आउट ऑफ 80 एंड उसमें मेरे टोटल 2 क्वेश्चन गलत हुए थे. गलत भी नहीं हुए थे, बहुत छोटी छोटी सीरी मिस्टेक्स थी बट या मेरी मम्मी के हिसाब से शी सेड उन्होंने बहुत जेनरसली मुझे मार्क्स दिए हैं कि अगर मैंने ऐसी गलती करी तो मेरे को एग्जामिनर 0 देगा. बट या आई डोंट थिंक सो. एनीवेज लाइक एक जगह मैंने 100 मल्टीप्लाई नहीं किया था उसके लिए she got a lot of marks but it's fine. At least now I'm going to remember my mistakes and I will not repeat them. She gave me a lot of questions and like I'll tell you the level of the questions. So आधे questions थे जो difficult थे, आधे questions थे जो NCERT based थे, ठीक है. and जो questions difficult थे वो मुझे आते थे. मतलब कोई बहुत ज़्यादा difficult level का पेपर तो था नहीं. मतलब एक दो questions थे जो बहुत difficult थे जिसमें सोचना पड़ा but maximum questions थे जो मुझे आते थे and like a small number of questions were literally just NCERT questions. So it was not that hard, if I would say so. And फिर भी मेरे 76.5 आए, which is not good at all. And like obviously there is scope for improvement. I don't know हर एग्जाम में जो भी मैं देती हूँ उसमें scope of improvement क्यों होता है. I don't know मैं full marks क्यों नहीं आते हैं. But yeah, I really hope board exam में full marks आए because I really need perfect scorer वाला award for maths because I have been doing it पूरे साल इतना अच्छे से and like पिछले साल भी लाइक 99 आए थे, उससे पिछले साल भी 99.9 आए थे. मतलब 100 एक बार भी नहीं आया मैथ्स में. सो लाइक या आई रियली होप इस बार 100 आ जाए. एनीवेज या आई हैव डन लाइक आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर एंड फटाफट हो गया चैप्टर वैसे. या सो अभी तक मेरे टाइमर में लाइक देयर इज़ टाइम लेफ्ट बट मेरे अंदर क्षमता नहीं है और पढ़ने की. सो दिस इज़ वेयर आई गिव अप. ओके लेट मी शो यू कितना टाइम बचा है. So a solid 50 minutes are left on my timer. बट मैंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है क्योंकि मैं और पढ़ नहीं सकती क्योंकि काफ़ी रात हो गई है एंड मेरे को सोना भी है क्योंकि कल मेरे को स्कूल भी जाना है. सो या दिस इज़ वेयर आई गिव अप. आई हैव completed the challenge and technically I failed. So yeah, and I am not very sad about it because I completed everything which I had to and it was a very productive day. Like maximum part of the day मैंने पढ़ाई ही करी है. So I am extremely glad and do let me know if you're also going to do a study challenge board exams के लिए पढ़ने के लिए. And honestly it is very helpful. And a quick reminder, do follow me on Instagram if you haven't already. Here is my ID and subscribe कर देना अगर तुमने नहीं किया है तो. and अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो then let me know in the comments because it makes me feel really nice to know कि I'm helping some of you all. Anyways guys, love you always. Bye bye.